हमेशा सिर्फ एक मशीन की तरह समझते हैं, कुछ याद रखने, सोचने या निर्णय लेने की मशीन, जबकि असलियत यह है कि हमारा दिमाग खुद एक फार्मेसी है, एक ऐसा कारखाना जो हर इमोशन के साथ केमिकल्स बनाता है, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, और यह केमिकल्स हमारे शरीर को सीधा प्रभावित करते हैं। जब हमें लगता है कि कोई दवा असर कर रही है, तो हमारा दिमाग उसी अनुसार सिग्नल्स भेजता है, चाहे दवा असली हो या नकली। एमआरआई स्कैन में देखा गया कि प्लेसिबो लेने वाले मरीजों के दिमाग में वह हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जो दर्द निवारक दवाओं से जुड़ होते हैं, यानी असली दवा हो या नकली। अगर दिमाग को यकीन है कि मुझे आराम मिलेगा, तो दिमाग उस आराम को हकीकत में बदल देता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या हमारे रोज के थॉट पैटर्न्स भी उसी तरह हमें बना और बिगाड़ नहीं रहे? अगर आप हर सुबह उठकर सोचते हैं, आज भी वही टेंशन वाला दिन होगा, मुझे फिर थकान होगी, मैं कभी खुश नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग उसी स्क्रिप्ट को प्ले करता है। वह वही केमिकल्स रिलीज करता है जो टेंशन, थकावट और मायूसी लाते हैं। आप अपने शरीर को उसी नेगेटिविटी से भरने लगते हैं जिसे आपने खुद चुना होता है। लेकिन क्या होगा अगर आप वही दिमाग, वही सोच, उसी मशीन को उल्टी दिशा में मोड़ दे? अगर आप खुद से कहना शुरू करें, मैं शांत हूं, मेरे अंदर हीलिंग की शक्ति है, हर दिन मेरा शरीर बेहतर हो रहा है, तो आपका दिमाग उसी सोच के अनुरूप नए केमिकल्स बनाएगा जो न सिर्फ आपके मूड को बदलेंगे बल्कि आपके शरीर के हर हिस्से पर असर डालेंगे। यही है दिमाग में प्लेसिबो इफेक्ट की असली ताकत, सोच से शरीर का रिश्ता। जब एक सोल्जर युद्ध के मैदान में घायल हो जाता है और उसके पास मॉर्फीन नहीं होती, तब डॉक्टर उसे सिर्फ सेलाइन पानी इंजेक्ट करते और कहते हैं यह तुम्हारा दर्द मिटा देगा, और सोल्जर वाकई खुद को बेहतर महसूस करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग एक एक्सपेक्टेशन मशीन है, उसे जो यकीन दिलाया जाए वह उसी कहानी को हकीकत बना देता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम हर बीमारी को सोच से ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब जरूर है कि हमारी रिकवरी की दिशा, स्पीड और डेप्थ हमारी सोच से जुड़ी होती है। तो अगर आप आज भी किसी पुराने दर्द या कमजोरी से जूझ रहे हैं, तो थोड़ा रुकिए, अपने दिमाग से एक सवाल पूछिए, अगर यह सब मेरी सोच के कारण हुआ है, तो क्या मैं मान लेता है कि आप ठीक हो सकते हैं? तो वह सिर्फ उम्मीद नहीं पैदा करता, वह केमिस्ट्री बदलता है, बायोलॉजी बदलता है, और धीरे धीरे आपकी पूरी हकीकत बदल देता है। अब सवाल यह नहीं है कि प्लेसिबो असर करता है या नहीं, सवाल यह है, क्या आप खुद को वो यकीन दे सकते हैं जो आपका दिमाग सुनना चाहता है? चैप्टर 3, द प्लासिबो इफेक्ट इन द बॉडी। क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप डरते हैं तो आपके पेट में अजीब सी हलचल क्यों होती है, या जब आप बहुत खुश होते हैं तो शरीर में एक अलग सी ऊर्जा क्यों दौड़ जाती है? दरअसल यह सिर्फ इमोशन नहीं, यह सब आपके शरीर की केमिकल लैंग्वेज में अनुवाद हो रही सोच है। अब सोचिए, अगर एक विचार शरीर के अंदर हलचल पैदा कर सकता है, तो क्या एक यकीन शरीर को बीमारी से भी बाहर निकाल सकता है? एक लड़की को कई महीनों से स्किन एलर्जी थी, हर दवा फेल हो चुकी थी। जब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी, तब उसे एक खास क्रीम दी गई। डॉक्टर ने कहा यह बहुत असरदार है, बस 3 दिन में सुधार दिखेगा। लड़की ने पूरी उम्मीद के साथ वो क्रीम लगाई और चौथे दिन उसकी स्किन पहले से साफ थी। बाद में पता चला वो क्रीम सिर्फ मॉइस्चराइजर था, कोई मेडिकेटेड कंपाउंड नहीं था। तो क्या वाकई क्रीम ने असर किया, या उसका भरोसा? यही है प्लेसिबो का कमाल, आपका शरीर वह बनने लगता है जो आपका दिमाग उससे कहता है। जब आप किसी चीज पर भरोसा करते हैं, तो आपका दिमाग उसके अनुरूप बॉडी सिस्टम्स को एक्टिव करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, हीलिंग हार्मोन्स रिलीज करता है, और हर सेल को एक नया मैसेज देता है, तुम ठीक हो रहे हो। कई साइंटिफिक स्टडीज यह साबित कर चुकी है कि प्लेसिबो लेने के बाद लोगों की हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन और यहां तक कि पेन परसेप्शन भी बदल जाती है। जब उन्हें लगता है कि उन्होंने पावरफुल मेडिसिन ली है, उनका शरीर उस मेडिसिन के एफर्ट को खुद ही रेप्लिकेट करने लगता है। अब सवाल है, कैसे आपका शरीर हर सेकंड में लाखों काम करता है? हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, टॉक्सिन रिलीज, टिश्यू रिपेयर, और इन सब के पीछे होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो सीधा जुड़ा है आपके विचारों से। जब आप डरते हैं तो दिल तेज धड़कता है, पसीना आता है, मांसपेशियां सख्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग को लगा खतरा है। जब आप सुरक्षित महसूस करते हैं तो शरीर आराम की स्थिति में आ जाता है, हीलिंग मोड में, यानी आप रियलिटी को कंफर्म करता है। लेकिन वहीं अगर आप हर सुबह उठते ही कहें मैं तेजी से रिकवरी कर रहा हूं, मेरे सेल्स नई ऊर्जा से भर रहे हैं, अंदर से पूरी तरह स्वस्थ हूं, तो आपका शरीर उन सिग्नल्स को पकड़ता है और उसके अनुसार काम करना शुरू कर देता है। यह कोई जादू नहीं है, यह न्यूरोकेमिकल सिग्नलिंग है, जिसमें हर सोच एक कमांड की तरह होती है और शरीर उसका पालन करता है। यहां तक कि कुछ कैंसर रोगियों में भी जब उन्हें हाई पावर कीमोथेरेपी का प्लेसिबो दिया गया, उनका बाल झड़ना शुरू हो गया, जी मिचलाने लगा, क्योंकि उन्होंने सुना था कि यही साइड इफेक्ट्स होंगे। यानी शरीर ने सिर्फ बिलीफ के आधार पर वह इफेक्ट्स पैदा कर दिए बिना किसी दवा के। तो आप समझ रहे हैं,
हमारा शरीर सिर्फ दवाओं से नहीं चलता, वह हमारी सोच से भी कंट्रोल होता है। अगर हम यह मान लें कि हमारी हीलिंग अंदर से शुरू होती है, तो हम बाहरी इलाज की डिपेंडेंसी से धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं। हाँ, जरूरी है मेडिकल मदद लेना, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने भीतर की दवा को एक्टिवेट करना। हमारे हर सेल के पास सेल्फ हीलिंग की मेमोरी होती है। उसे सिर्फ एक सिग्नल चाहिए। अब ठीक होना है तो अगली बार जब आप थक जाए, बीमार महसूस करें या दर्द से परेशान हो, तो सिर्फ दवा ही नहीं, खुद से एक नई भाषा में बात करें। शरीर से कहें, तू ताकतवर है, तू लड़ सकता है, तू ठीक हो रहा है। क्योंकि जब आप अपने शरीर से इस तरह बात करते हैं तो वह सुनता है, समझता है और बदलने लगता है। यही है द प्लेसबो इफेक्ट इन द बॉडी, एक खामोश लेकिन सबसे गहरा रिश्ता आपकी सोच और आपके शरीर के बीच। चैप्टर 4, हाउ थॉट्स चेंज द ब्रेन एंड द बॉडी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुराना दर्द जो सालों से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, अचानक किसी घटना के बाद गायब क्यों हो जाता है? या फिर कोई पुरानी आदत जो बार बार छूटने की कोशिशों के बावजूद जुड़ी रहती है, वो एक दिन अचानक ऐसे क्यों टूट जाती है जैसे कभी थी ही नहीं? यह कोई चमत्कार नहीं, यह है विचारों की साइंस। हमारा दिमाग कोई ठोस मशीन नहीं है जो एक बार जैसा बन गया वैसा ही हमेशा रहेगा, बल्कि दिमाग एक फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर है जो हर नई सोच, हर इमोशन, हर अनुभव के साथ बदलता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब यह कि आपके दिमाग का स्ट्रक्चर, उसकी वायरिंग और उसके पैटर्न सब कुछ रिवायर हो सकता है अगर आप सोचने का तरीका बदल दे। अब सोचिए, जब भी आप किसी चीज को लेकर डरते हैं तो क्या होता है? आपका दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपने लगते हैं, पेट में अजीब सा डर पैदा होता है। यह सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं होता कि खतरा वाकई सामने हो, बल्कि इसीलिए होता है क्योंकि आपने खतरे के बारे में सोचा। यानी एक ख्याल ही आपके शरीर को इस तरह मोड़ देता है कि जैसे वह सच हो गया हो। अब इसे उल्टा सोचिए, अगर डर से दिमाग और शरीर इतने तेज रिएक्ट करते हैं तो क्या सकारात्मक सोच से हम उन्हें हील नहीं कर सकते? एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को सिर्फ पॉजिटिव इमेजिनेशन सिखाई गई, जैसे खुद को स्वस्थ महसूस करना, रनिंग करते देखना, अपने शरीर को एनर्जेटिक मानना। कुछ हफ्तों में देखा गया कि उनके मसल्स का टोन इंप्रूव हो गया, बिना जिम जाए, बिना एक्सरसाइज किए। यह कैसा पॉसिबल है? क्योंकि हमारा दिमाग रियल और इमेजिन्ड अनुभवों में फर्क नहीं कर पाता। जब आप किसी चीज की गहराई से कल्पना करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो दिमाग उसे हकीकत समझकर उसी के अनुसार सिग्नल्स भेजने लगता है। हर सोच एक सिग्नल है, हर इमोशन एक मैसेज है और हर बिलीफ एक ब्लूप्रिंट है जो आपके दिमाग और शरीर को फॉर्म करता है। जब आप रोज खुद को बेकार, कमजोर, बीमार और असफल मानते हैं तो आप अपने दिमाग को उसी के अनुसार प्रोग्राम कर रहे होते आपका दिमाग वही न्यूरल पाथवेज मजबूत करता है जो दुख, थकावट और हताशा से जुड़े होते हैं। लेकिन अगर आप खुद को हर दिन, हर पल यह बताते हैं कि मैं शक्तिशाली हूं, मेरे अंदर हीलिंग हो रही है, अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभाल रहा हूं, तो दिमाग नए न्यूरल सर्किट्स बनाता है जो होप, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस से जुड़े होते हैं। यह नए सर्किट्स फिर शरीर को नए केमिकल सिग्नल्स देते हैं। कॉर्टिजोल की जगह डोपामिन, स्ट्रेस की जगह रिलैक्सेशन और वीकनेस की जगह एनर्जी। यानी आपका हर विचार एक इंजेक्शन की तरह है जिसे आप खुद अपने अंदर भरते हैं और वह सीधा आपके सेल्स, आपके डीएनए और आपकी बॉडी केमिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है। एक आदमी जो डिप्रेशन में था, उसने रोज सिर्फ एक काम किया, वो हर सुबह उठकर 15 मिनट खुद को याद दिलाता, ठीक हूं, मेरा जीवन कीमती है, हर दिन मेरे लिए एक नया मौका है। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, लेकिन तीसरे हफ्ते से उसके अंदर कुछ बदलने लगा। वो थोड़ा मुस्कुराने लगा, खाने में रुचि आने लगी, नींद सुधरने लगी, क्योंकि उसके विचारों ने दिमाग की केमिस्ट्री बदल दी थी और दिमाग ने पूरे शरीर की एनर्जी। अब आप सोचिए, आप कौन से विचारों को अपने शरीर में भेज रहे हैं? आप हर दिन अपने दिमाग को कौन सी कहानी सुना रहे हैं? क्योंकि वह कहानी सिर्फ आपके मन में नहीं चल रही, वह कहानी आपके हर सेल तक पहुंच रही है। हर सेल सुन रहा है कि आप खुद को क्या कहते हैं, हर नर्व सिग्नल वही दोहरा रहा है जो आप महसूस करते हैं और हर ऑर्गन उसी ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है जो आपने उसे सोच कर दिया है। तो अगर आप बदलना चाहते हैं, बाहर नहीं अंदर से शुरू कीजिए। अपनी सोच को बदलिए, अपने विश्वासों को रिसेट कीजिए, हर दिन, हर पल उस नई जिंदगी की कल्पना कीजिए जो आप जीना चाहते हैं। क्योंकि जब आप सोच बदलते हैं तो आपका दिमाग बदलता है और जब दिमाग बदलता है तो पूरा शरीर बदलने लगता है। चैप्टर 5, सजेस्टेबिलिटी। एक आदमी सड़क किनारे खड़ा था, अचानक किसी ने पीछे से आकर चिल्लाया, सांप तेरे पैरों के पास। उसने घबरा कर नीचे देखा और वहीं बेहोश हो गया। बाद में जब उसे होश आया तो देखा वहां सिर्फ एक रस्सी थी। अब सवाल यह नहीं है कि वहां सांप था या नहीं, सवाल यह है कि उसके दिमाग ने उस रस्सी को सांप मान क्यों लिया? क्योंकि वह सजेस्टेबल था, यानी वो उस जानकारी को बिना सवाल किए सच मानने को तैयार था। और यही है इस अध्याय का रहस्य। सजेस्टेबिलिटी मतलब किसी विचार को बिना विरोध किए स्वीकार करने की मानसिक अवस्था। जब आप किसी को कहते हैं तुम ठीक हो जाओगे और वह दिल से मान लेता है
कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूं, तो उसके दिमाग में वही प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है जो उसके हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देती है, यानी विचार प्लस यकीन और ट्रांसफॉर्मेशन। अब सोचिए, अगर कोई इंसान ज्यादा सजेस्टेबल है तो क्या वह प्लसबो इफेक्ट से ज्यादा तेजी से ठीक हो सकता है? हाँ, और यह कोई धारणा नहीं बल्कि साइंस है। सजेस्टिबिलिटी का सीधा संबंध होता है ब्रेन वेव से। जब हम गहरी नींद के पास की अवस्था में होते हैं या फिर किसी हिप्नोसिस जैसी स्थिति में, तो हमारा दिमाग अल्फा और थीटा वेव्स पर काम करता है, और उसी वक्त हमारा दिमाग सबसे ज्यादा ओपन होता है नए बिलीफ सिस्टम्स को अपनाने के लिए। यही वजह है कि छोटे बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं, क्योंकि उनका दिमाग लगातार सजेस्टेबल मोड में होता है। जब आप किसी बात को बार बार सुनते हैं, तुम कमजोर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बीमार ही रहोगे, तो चाहे आप उसे कॉन्शियसली रिजेक्ट करें, लेकिन अगर बार बार वही मैसेज जाए तो वह आपके सबकॉन्शियस में उतर ही जाता है। अब सोचिए, अगर यही बात उल्टी हो जाए, अगर बार बार सुनने को मिले तुम बहुत तेज हो, तुम बदल सकते हो, तुम्हारे अंदर हीलिंग की शक्ति है, तो क्या वही सबकॉन्शियस उसे भी रियलिटी नहीं बना देगा? एक बार एक कैंसर पेशेंट ने अपनी कीमोथेरेपी शुरू होने से पहले हर दिन खुद को मिरर में देख देकर कहना शुरू किया, मेरा शरीर हर मेडिसिन को पॉजिटिविटी में बदल रहा है, मैं ठीक हो रहा हूं, हर सेल मेरे फेवर में काम कर रहा है। उसने इन अमेशंस को इतने यकीन के साथ बोला कि उसका दिमाग धीरे धीरे वही मानने लगा, और नतीजा यह निकला कि ना सिर्फ उसका शरीर कीमो के साइड इफेक्ट से बचा रहा, बल्कि रिकवरी भी एक्सपेक्टेड टाइम से पहले शुरू हो गई। क्योंकि उसने सजेस्टेबिलिटी का इस्तेमाल अपनी एडवांटेज के लिए किया। अब बात आती है, क्या हम भी खुद को सजेस्टेबल बना सकते हैं? हाँ, जब हम रिलैक्सेशन की स्थिति में होते हैं, जैसे सुबह उठते ही या सोने से ठीक पहले, तब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा ओपन होता है नई प्रोग्रामिंग के लिए। यही वह समय होता है जब आप खुद को न्यू बिलीफ सुझा सकते हैं, वो बिलीफ जो आपके अंदर सोई हुई हीलिंग पावर्स को एक्टिवेट कर दे। तो अगली बार जब आप अलार्म बंद करें या बिस्तर पर आंख बंद करें, तो बस 2 मिनट खुद से कहिए, मैं बदल रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा दिमाग और शरीर मेरे साथ है, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं। क्योंकि जितनी गहराई से आप इन शब्दों को एक्सेप्ट करेंगे, उतनी ही तेजी से आपका दिमाग उन्हें सच बनाना शुरू कर देगा। सजेस्टेबिलिटी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ताकत है जो आपको अपने पुराने टूटे यकीनों से आजाद कर सकती है और एक नई जिंदगी की ओर ले। अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आपके विचार ही आपकी सबसे बड़ी दवा बन सकते हैं। चैप्टर 6 एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड परसेप्शंस। कभी कभी दो लोग एक ही हालात में होते हैं, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा और भी मजबूत बनकर उभरता है। एक ही हादसा किसी को जिंदगी भर का डर दे देता है, और उसी हादसे से कोई दूसरा अपनी नई शुरुआत कर लेता है। क्योंकि फर्क हालात में नहीं, फर्क है नजरिए में, फर्क है यकीन में, फर्क है परसेप्शन में। यह अध्याय उसी अदृश्य ताकत की कहानी है जो हमें बाहर से नहीं, अंदर से बनाती या बिगाड़ती है। आपके एटीट्यूड का, आपके बिलीफ सिस्टम का और आपकी परसेप्शन की लेंसेज का, जो आप हर दिन पहनकर दुनिया को देखते हैं। मान लीजिए एक इंसान को बचपन से ही यह सिखाया गया, दुनिया खतरनाक है, किसी पर भरोसा मत करना, जिंदगी बहुत मुश्किल है। तो अब वह जैसे जैसे बड़ा होगा, उसके अंदर एक परमानेंट डर बैठ जाएगा, हर चीज उसे मुश्किल लगेगी, हर इंसान उसे धोखा देने वाला लगेगा, और हर रास्ता उसे रुकावटों से भरा नजर आएगा। अब दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसे सिखाया गया तू कर सकता है, दुनिया में अच्छाई भी है, हर मुश्किल सिखाने आती है। तो वही बच्चा बड़ा होकर जब जीवन की चुनौतियों से टकराएगा, तो डरने की बजाय सोचने लगेगा, इसमें मेरी ग्रोथ छुपी है। यानी हमारा एटीट्यूड तय करता है कि हम हालात से भागेंगे या उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे। हमारा बिलीफ तय करता है कि हम बीमार रहेंगे या ठीक होने की उम्मीद रखेंगे, और हमारी परसेप्शन वह तो जैसे पूरी हकीकत को ही नया रंग दे देती है। एक एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप को एक ही दवा दी गई। पहले ग्रुप को बताया गया यह दवा बहुत महंगी है, रेयर है और जल्दी असर करती है। दूसरे को बताया गया यह एक सामान्य सस्ती दवा है। दवा दोनों को एक जैसी दी गई, लेकिन असर पहले ग्रुप ने जल्दी रिकवरी की, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि दवा पावरफुल है। उनका यकीन, उनकी परसेप्शन दवा से पहले काम कर गई। यही है इंसान की सबसे अनदेखी ताकत, वो जो वह मानता है वही वह बन जाता है। आपका बिलीफ सिस्टम एक लेस की तरह है, अगर वह गंदा है तो सारी दुनिया धुंधली लगेगी, लेकिन अगर वही बिलीफ पॉजिटिव, एमावरिंग और खुला हुआ है, तो हर मुश्किल में भी आपको एक उम्मीद की किरण दिखेगी। अब जरा अपने अंदर झांकिए, क्या आप खुद को लेकर क्या सोचते हैं? मैं बदल नहीं सकता, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मुझे तो कोई समझता ही नहीं। अगर यह आपकी रोज की सोच है, तो समझ लीजिए आप हर दिन उसी पुरानी परसेप्शन को दोहरा रहे हैं जो आपको कमजोर बनाए रखती है। लेकिन अब सोचिए, क्या हो अगर आप खुद से कहना शुरू करें, मैं बदलाव के लायक हूं, मेरे यकीन मेरी हकीकत बना सकते हैं, हर दिन मैं अपने पुराने रवैये से आजाद हो रहा हूं। तो क्या यह नया परसेप्शन नया शरीर और नई जिंदगी नहीं बनाएगा? जैसे जैसे आप अपने बिलीव्स को बदलते हैं, वैसे वैसे आपका नर्वस सिस्टम, हार्मोनल स्ट्रक्चर और इम्यून सिस्टम भी रिवायर होने लगता है। हर बार जब आप खुद को नया नजरिया देते हैं,
मैं खुद को हील कर सकता हूँ, मैं शांत हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ, तो आपका शरीर उस सोच को पकड़ लेता है और उसी अनुसार रिएक्शंस देने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग प्लेसिबो से भी चमत्कार कर जाते हैं और कुछ असली दवाओं के बावजूद ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि इलाज सिर्फ बाहर से नहीं होता, इलाज शुरू होता है उस सोच से जो आप खुद के बारे में रखते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको तोड़ने की कोशिश करे तो एक सवाल पूछिए, क्या मैं वह देख रहा हूं जो सच में है, या वह जो मेरा बिलीफ सिस्टम मुझे दिखा रहा है? और फिर धीरे धीरे उस रवैया को बदलिए जो आपको रोक रहा है, क्योंकि जब परसेप्शन बदलता है तो हकीकत बदलने लगती है, और जब यकीन मजबूत होता है तो शरीर भी वही गीत गाने लगता है। चैप्टर से द क्वांटम माइंड। रात का समय था। एक बुजुर्ग आदमी खुले आसमान के नीचे बैठा था और तारों को घूरते हुए अपने पोते से बोला, तू जानता है ना, हम जो सोचते हैं वह कभी कभी हकीकत बन जाता है। पोता हंसते हुए बोला, दादा सोचने से कुछ नहीं होता। बुजुर्ग मुस्कुराया, पर जब सोच गहराई से की जाती है तब वह सिर्फ सोच नहीं रहती, तब वह एनर्जी बन जाती है। यही है क्वांटम माइंड का सच। हमने आज तक जो भी सीखा है वह न्यूटन की दुनिया का हिस्सा है, एक ऐसी दुनिया जहां चीजें ठोस है, प्रेडिक्टेबल है, लीनियर है। अगर बटन दबाओगे तो लाइट जलेगी, अगर दबा लोगे तो असर होगा। सब कुछ कारण और परिणाम के सूत्र में बंधा हुआ। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड कहता है रियलिटी इज नॉट फिक्स्ड, रियलिटी रिस्पॉन्ड्स टू द ऑब्जर्वर। यानी आप जैसा सोचते हो वैसा ही आपकी हकीकत बनने लगती है। अब यह कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं, यह एक साई पल ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है जो आपके आसपास की फिजिकल रियलिटी को प्रभावित कर सकती है। जब आप किसी चीज को स्ट्रांगली इमेजिन करते हैं, मान लो खुद को एक स्वस्थ इंसान के रूप में देखना या खुद को कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक और शांति से भरा हुआ महसूस करना, तो आप उस पॉसिबिलिटी को एक्टिवेट करते हैं जो पहले सिर्फ एनर्जी फॉर्म में मौजूद थी। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है हर चीज एक संभावना है, एक वेव फॉर्म है, जब तक आप उसे ऑब्जर्व नहीं करते। और जैसे ही आप उसे सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं, बिलीव करते हैं, वह वेव कोलैप्स होकर पार्टिकल बन जाती है, यानी वो संभावना हकीकत में बदल जाती है। अब सोचिए, अगर आप रोज खुद को बीमार, कमजोर या बेवकूफ मानते हैं तो आप किस पॉसिबिलिटी को बार बार ऑब्जर्व कर रहे हैं? और अगर आप हर सुबह खुद को एक न्यू आइडेंटिटी के साथ इमेजिन करें, मैं शांत हूं, मैं चमत्कार हूं, मैं हीलिंग की एनर्जी हूं, तो आप अपने क्वांटम फील्ड को नया सिग्नल भेज रहे होते हैं। आप उस वर्जन ऑफ रियलिटी को बुला रहे होते हैं जो आपकी सबसे ऊंची संभावना को दर्शाता है। एक डॉक्टर ने अपने मरीजों को सिर्फ यह सिखाया, हर दिन अपनी डिजायर्ड हेल्थ को विजुलाइज करना। मरीजों ने ना दवा बदली ना लाइफस्टाइल, सिर्फ माइंड में नया वर्जन खुद का इमेजिन किया। कुछ महीनों में उनके ब्लड रिपोर्ट्स बदलने लगे, बीपी नॉर्मलाइज हुआ, स्लिप इंप्रूव हुई और एजाइटी लेवल्स कम हो गए। क्योंकि उनके थॉट्स ने उनकी फील को बदल दिया और फील ने उनके पार्टिकल्स को, यानी उनके शरीर, व्यवहार और परिस्थिति को। क्वांटम माइंड का मतलब है आप ऑब्जर्वर भर नहीं है, आप क्रिएटर है। आप हर पल उस रियलिटी को चुन रहे जिसमें आप रहना चाहते हैं। आपके बिलीफ आपकी फ्रीक्वेंसी तय करती है कि आप या अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप दुख पर फोकस करोगे, दुख बढ़ेगा। अगर आप हीलिंग पर ध्यान दोगे, हीलिंग गहराई से शुरू हो जाएगी। तो अगली बार जब आप सोचे क्या मैं ठीक हो सकता हूं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं उस वर्जन की कल्पना कर सकता हूं जो पहले से ठीक है? क्योंकि क्वांटम माइंड सिर्फ यह नहीं पूछता कि आप क्या हो, बल्कि वह पूछता है तुम क्या बनना चाहते हो। और जब आप अपनी ऊर्जा, अपने ध्यान और अपने विश्वास को एक ही दिशा में मोड़ते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर बहने लगती है। चैप्टर 8 चेंजिंग बिलीव्स एंड परसेप्शंस। मेडिटेशन। रात का समय था। एक औरत जो वर्षों से एजाइटी और गिल्ट में जी रही थी, अब बिस्तर पर लेटी थी। वो हर दिन एक ही सवाल खुद से पूछती, क्या मैं कभी खुद से बाहर निकल पाऊंगी? उसकी नींदें उड़ चुकी थी, दिल हर समय घबराया रहता था और उसे लगता था कि जैसे उसका जीवन किसी अदृश्य जंजीर से जकड़ा हुआ है। लेकिन उसी ने कुछ ऐसा किया जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसने खुद के साथ बैठना शुरू किया, अपनी ही सोच को फिर से लिखना शुरू किया। और इस अध्याय में यही काम हमें करना है, अपने पुराने बिलीव्स को पहचानना और उन्हें एक नए विश्वास में बदलना। क्योंकि जब तक हमारी सोच वही पुरानी है, जब तक परसेप्शन वही दुख भरी है, हीलिंग की यात्रा अधूरी है। ध्यान यानी मेडिटेशन कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह वह विज्ञान है जो आपके अवचेतन सबकॉन्शियस में जाकर बैठ चुके पुराने विश्वासों को धीरे धीरे डिसॉल्व करता है और उनकी जगह नए पैटर्न्स, नई धारणाएं और नई ऊर्जा को जन्म देता है। अब सोचिए, आपने अपने जीवन में कितनी बार यह सुना है, तू काबिल नहीं है, दुनिया खतरनाक है, पैसा मुश्किल से आता है, बीमारी मेरी किस्मत है। इन वाक्यों ने धीरे धीरे एक आइडेंटिटी बना दी, एक ऐसा नकाब जो आपने ओढ़ लिया और सच मान लिया। लेकिन अब वक्त है उस नकाब को उतारने का, और यह तभी होगा जब आप अपने दिमाग को एक नया अनुभव देंगे, एक ऐसा अनुभव जो आपके पूरे सिस्टम को नई भाषा में बोलना सिखाए। ध्यान में हम वह स्पेस बनाते हैं जहां आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, ना विचार से लड़ते हैं, ना भावना को दबाते हैं, बस हर उस पुराने विश्वास को देखते हैं
जो आपको चोट पहुंचा रहा है, और फिर उसी स्पेस में आप एक बीज बोते हैं। एक नए बिलीफ का कल्पना कीजिए। आप अपनी आंखें बंद करते हैं। धीरे धीरे आपकी सांसें गहरी होती जाती है, दिमाग शांत होता है। अब आप अपने सामने एक दरवाजा देखते हैं। उस दरवाजे के इस पार वो आप खड़ा है, जो डर से भरा हुआ है, थका हुआ है, खुद को खो चुका है। लेकिन उस दरवाजे के दूसरी तरफ वह आप है, जो स्वतंत्र जो शांत है, जो हील हो चुका है। अब आप उस दरवाजे से गुजरते हैं और अपने उस नए स्वरूप से मिलते हैं। आप उसे महसूस करते हैं, उसके चेहरे की मुस्कान देखते हैं, उसके भीतर की रोशनी को महसूस करते हैं। आप खुद से कहते हैं, अब नया विश्वास चुनता हूं मैं। अब डर से नहीं, विश्वास से जीता हूं। मैं ही अपनी हीलिंग का स्रोत हूं। जैसे जैसे यह शब्द आपके भीतर उतरते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुछ पिघल रहा है। कोई पुरानी चुप्पी, कोई पुराना डर, कोई पुराना दर्द। ध्यान के उस शांत क्षण में आप खुद को फिर से चुनते हैं, ना वैसा जैसा दुनिया चाहती है, बल्कि वैसा जैसा आपका दिल चाहता है। और यही है चेंजिंग बिलीव्स एंड परसेप्शंस मेडिटेशन की शक्ति। आप सिर्फ ध्यान नहीं कर रहे, आप अपने भविष्य की नींव रख रहे हैं। जब आप रोज इसी अभ्यास में बैठते हैं, तो एक दिन आपको महसूस होता है कि अब वह पुराने विचार आपको कंट्रोल नहीं करते, अब वह पुराने जख्म चीखते नहीं। अब आप सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, अब आप सच में जी रहे हैं। और अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से वापस जाना नामुमकिन है। हमने देखा कि कैसे एक सोच दवा से ज्यादा असरदार हो सकती है, कैसे एक विश्वास शरीर की रचना बदल सकता है, और कैसे ध्यान और कल्पना हमारे शरीर, मन और आत्मा को फिर से जीवित कर सकती है। यू आर द प्लसबो सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक आईना है जो आपको आपके अंदर की उस शक्ति से मिलवाता है जिसे आपने शायद कभी पहचाना ही नहीं। यह कहानी थी उन जंजीरों को तोड़ने की जो किसी डॉक्टर ने नहीं, किसी हालात ने नहीं, बल्कि हमने खुद अपनी सोच से बनाई थी। अब समय आ गया है उन शब्दों को मिटाने का। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। और अब लिखने का समय है एक नई स्क्रिप्ट। मैं खुद को बदल सकता हूं। मैं हीलिंग की शुरुआत कर चुका हूं। मैं ही अपनी दवा हूं। याद रखिए, आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ, आपकी सीमाएं, यह सब स्थायी नहीं है। पर जो चीज स्थायी है वह है आपका यकीन, आपका इरादा और आपका दिमाग। आप जैसे जैसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपकी हकीकत भी बदलती जाएगी। क्योंकि अंत में आप वही बनते हैं जो आप बार बार खुद से कहते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको कहे यह मुमकिन नहीं है, तो मुस्कुराकर कहिए, मैं खुद ही अपनी सबसे बड़ी उम्मीद हूं। अगर इस वीडियो ने आपकी